हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? हाउ आर यू ऑल? आई एम डूइंग वेल एंड थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस. अभी रिसेंटली आई वॉज अंडर द वेदर, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, फ्लू वगैरह था एंड फाइनली आई एम रिकवरिंग वेल. थोड़ा सा जॉइंट पेन है बट देन हो जाता है, चीज़ें विल बी फाइन. सो आई एम बैक विद द हिस्ट्री लेक्चर्स एज आई प्रॉमिस्ड. संकल्प है बैच हिस्ट्री फॉर यूपीएससी सीएसई. टुडे वी आर गोइंग टू कवर एंड कंप्लीट द डच वाला पोर्शन. ठीक है, तो अभी यार डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज लेफ्ट. हाफ हमने किया था, हाफ आज बचा है. वी आर गोइंग टू सॉल्व वन क्वेश्चन ऑल्सो एंड वी आर गोइंग टू कंप्लीट द डच ईस्ट इंडिया कंपनी. नाउ एवरीथिंग दिस इज फॉर यूपीएससी 2024 students, okay, and 25 if you are preparing for 24 or 25. Now the point is why we are studying history in so much detail. This year if you see ancient and medieval Indian history questions, last year modern Indian history questions, you will see a pattern. UPSC is now delving deeper into the subjects, है ना. Now it is not superficially asking questions from anywhere, it is delving deeper into the subject. So in-depth analysis and understanding is required. That is why if we are going to study history, we are going to study it in great detail. And you have to make notes simultaneously in the class. Class में flow chart format में notes बनाने हैं. Always remember, the more flow charts you have, the more confidence you will have in your revision. Okay, let's get started. शुरू करें, सब ready हैं? चलो. So the European trading companies, we were on the Dutch East India Company. We had studied the first part. Today the second part we are going to study and this topic will be over. ये topic हमारा खत्म हो जाएगा. ठीक है? Then we will move on to the English East India Company. तो आज this topic we are going to study, this particular topic we are going to study. ये वाला topic पढ़ेंगे और ये वाला. ठीक है, तो ये हमारा प्रिपेयर हो जाएगा बहुत धीरे धीरे. एंड दिस इज इग्नू का मटीरियल दैट आई एम यूजिंग. इग्नू का मटीरियल इज सो मच helpful, it is so important, you cannot miss it at any cost. किसी भी कॉस्ट पर आप इस मटेरियल को तो मिस ही नहीं कर सकते हो. शुरू करें, चलो. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड देन वील स्टडी. ठीक है, पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं. तो ये दिस रीसेंट क्वेश्चन फ्रॉम प्रीलिम्स, ये रीसेंट प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, तो इसको पढ़ना है. 2022 का है. विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. The Dutch established their factories, warehouses on the east coast on lands granted to them by Gajapati rulers. Listen to this statement very carefully. Dutch established their factories on the east coast on lands granted to them by Gajapati rulers. Gajapati rulers. ये पॉइंट याद रखना है. गजपति रूलर्स वर फ्रॉम विच एरा. ठीक है, कौन से एरा के थे. सो इफ व्हेन वील स्टडी आवर मिडिवल इंडियन हिस्ट्री बैचेस, देन वील अंडरस्टैंड दीज काइंड ऑफ रूलर्स. तो गजपति रूलर्स और गजपति एम्पायर, ये पॉइंट याद रखना है कि व्हेन इट वाज स्टैब्लिश. ठीक है, सो दिस एम्पायर, राइट इट डाउन, लिख लो इसको. ठीक है, दिस एम्पायर स्टैब्लिश्ड बाय सूर्यवंशा डायनेस्टी. सूर्यवंशा डायनेस्टी, आई होप विजिबल है. ठीक है, मुझे यहाँ पर विजिबल नहीं हो रहा है स्क्रीन पे. हाँ विजिबल है ना, ठीक है. सूर्यवंशा डायनेस्टी स्टैब्लिश दी गजपति एम्पायर. ठीक है, ये एम्पायर था जो सूर्यवंशा डायनेस्टी ने स्टैब्लिश किया. इट ओरिजिनेटेड, राइट इट डाउन, इन द रीजन ऑफ, राइट इट डाउन, यहाँ पर लिखो. मैं ना एक शॉर्ट सा मैप बनाती हूँ. ठीक है, ये दिख रहा है आपको सभी को, इंडिया का सर्दर्न पोर्शन. इट बेसिकली ओरिजिनेटेड ओवर हेयर. ठीक है, इस एरिया में, ईस्टर्न पार्ट में, इंडिया के साउथ ईस्टर्न पार्ट में दिस पर्टिकुलर एम्पायर ओरिजिनेटेड. ठीक है, तो ये बना लो, शॉर्ट फिगर यू शुड हैव. ठीक है, दीज काइंड ऑफ शॉर्ट डायग्राम्स इफ यू मेक इन योर मेन्स आंसर शीट, इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. तो यहाँ पर इस साइड में ये ओरिजिनेट हुआ था एंड इट रेन्ड फ्रॉम, राइट इट डाउन, 1434 टू 1541 CE. नाउ यू कैन टेक एन एस्टिमेट. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना कि डच कब इंडिया में आए थे, व्हेन डिड दे कम टू इंडिया. तो यहाँ पर आपको उससे आइडिया लग जाएगा इफ स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट और रॉन्ग. ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट, अल्फोंसो डे अल्बुकर्क्यू कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर सल्तनत. थर्ड, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश्ड अ फैक्ट्री एट मैड्रास, विच इज करेक्ट, मैड्रास में फैक्ट्री थी. On a plot of land leased from a representative, not the Vijayanagar Empire, because then तो that will be a part of medieval Indian history ना, तो वो तो wrong हो जाएगा. Representative, which option is correct? तो यहाँ पर correct option है B.
2 and 3 are correct because Gajapati Empire, Dutch came in India 1602 में with a charter. Gajapati Empire here is from 1434 till 1541 only. So by default first statement is wrong. You can use elimination method. Eliminate 1, 3 and 4. First statement तो गलत ही है ना. So using your elimination technique only you will arrive at the correct answer. Now you will say, ma'am, but in prelims 2023 there were no question which used the elimination technique, है ना. तो उसमें क्या करें? In that case you have to remember कि prelims UPSC keeps on changing its style of asking questions, but that does not mean कि elimination method can never be used now. UPSC अपना style of teaching change करता रहता है, इसका मतलब ये नहीं है elimination method कभी भी use नहीं होगा. ये point याद रखना, ठीक है. आगे बढ़े. So Dutch we have studied कि they came in 1602. Company form got established in 1602. ठीक है. This company in their native country was known as Verenigde Oostindische Campaign, VOC. आप short याद रखना VOC. ठीक है. इस डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हम तो वी यूज्ड टू कॉल इट डच ईस्ट इंडिया कंपनी. इट वाज नोन एज VOC. And it overpowered the existing Portuguese in India. They established their control over spice cultivation. ये भी हमने last lecture में भी studied है ना कि spice cultivation में they were having their hand. And you know especially जो आपका जो इंडोनेशिया region था, ठीक है, there they were having command and control over spice cultivation in India cotton textile. Now first Dutch factory was established at Masulipatam in 1605. ये पॉइंट आपको याद रखना है. वेयर वर दी पोस्ट स्टैब्लिश्ड? गुजरात, बंगाल स्क्वायर, बी स्क्वायर दैट मीन्स बंगाल एंड बिहार. बी स्क्वायर का मतलब होता है बंगाल और बिहार, ठीक है. एंड यहाँ पर ओडिशा, सो GB स्क्वायर O, ठीक है. ये पॉइंट याद रखना आप. नाउ फर्स्ट डच फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में इट वॉज स्टैब्लिश्ड 1605. अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज वर एट पुलिकट, सूरत, कासिम बाजार, पटना, बालासोर, नागापट्टनम, कोचिन. ये बाकी सारी फैक्ट्रीज यहाँ स्टैब्लिश हुई हैं. बट द फर्स्ट फैक्ट्री इज इंपॉर्टेंट, ठीक है. फर्स्ट डच फैक्ट्री वॉज स्टैब्लिश्ड इन मसूलीपट्टनम एंड फर्स्ट डच फैक्ट्री इन बंगाल वॉज इन पीपली. तो अगर इंडिया में देखेंगे द फर्स्ट डच फैक्ट्री वॉज स्टैब्लिश्ड एट मसूलीपट्टनम 1605. बट अगर हम देखें इन बंगाल तो इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन पीपली. इन विच ईयर? 1627. ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है. ये दो डिफरेंस पॉइंट बिकॉज दे कैन कंफ्यूज यू in prelims, so you have to clear it out. Dutch mostly traded in first would be spice. Always remember Dutch spice, indigo, raw silk, rice and opium. Okay, and इन्होंने अपना टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कहाँ बनाया था? इंडिया में बनाया था. इंडोनेशिया में स्पाइस ट्रेड वॉज ऑन द पीक. इंडिया में टेक्सटाइल ट्रेड वॉज ऑन द पीक, ठीक है. एंड इन इंडिया द इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर वॉज एट पुलिकट 1616 में. बाद में इसको नागापट्टनम में कन्वर्ट कर दिया गया था. बट याद रखना है इंडिया वो यूज्ड एज मेजरली फॉर टेक्सटाइल एंड इंडोनेशिया वॉज मेजरली यूज फॉर स्पाइस. इंडिया में भी स्पाइस ट्रेड था बट मेन वॉज टेक्सटाइल, ठीक है. नाउ वी नो कि डच कंपनी पेड इट्स शेयर होल्डर्स अ डिविडेंड. हाउ मच डिविडेंड? 18% का उनको डिविडेंड दिया जाता था. 1741 में उनको किंग ऑफ ट्रैवनकोर मार्तंड वर्मा ने बैटल ऑफ कोलाचिल में डिफीट किया था, ठीक है. सो राइट इट डाउन. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख लो. यू डोंट हैव टू कॉपी एवरीथिंग, नो. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर प्रीलिम्स. 1741 डच वर डिफीटेड, ठीक है, बाय मार्तंड वर्मा. ही वॉज द किंग ऑफ ट्रैवनकोर. ओके, विच बैटल? बैटल ऑफ कोलाचिल, BOC. एंड इन 1759, ठीक है. नाउ दे वर डिसाइसिवली डिफीटेड बाय ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ बेदारा 1759 में, यानी कि नेक्स्ट इज 1759. After few years, now Britishers also defeated them. रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बैटल ऑफ बेटारा BOB में इनको डिफीट किया. किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने. सो दैट वाज द मेजर डिफीट. 1759 का डिफीट वाज द मेजर डिफीट एंड फ्रॉम देयर इकोनॉमिक स्टेटस स्टार्टेड डेटीरियोरेटिंग. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया? वेरी गुड. नाउ हमको पता है हु वाज द फर्स्ट डचमैन हु केम टू सुमात्रा एंड बंताम. इट वाज इन 1596. कॉर्नलिस दे हाउटमैन. ये ईस्ट की तरफ पहली बार आए थे. ओके, ही वॉज द फर्स्ट डचमैन हु अराइव्ड इंडोनेशिया की जगह सुमात्रा एंड बंताम में, ठीक है. ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था. टुडे ऑल्सो वी आर रिवाइजिंग इट. वी नो कि मेन इंडियन गुड्स दैट वॉज ओपियम, इंडिगो, सिल्क, राइस, कॉटन, दे वर हैंडल्ड बाय द डच. They used to trade in black pepper and spices. Black pepper was majorly in demand. ये पॉइंट याद रखना. It was known as black gold. ये भी लिख लो फटाफट.
फॉर द यूरोपियंस ब्लैक पेपर वॉज नोन एज ब्लैक गोल्ड. प्रिजर्वेशन में काफ़ी काम आता था ब्लैक पेपर. ठीक है. And in 1605, the Dutch established their first factory in Masulipatam, that we have studied, Andhra Pradesh में. And in Bengal, where was the first factory established? It was पीपली. 1627 में पीपली में, देखो आपके साथ मुझे भी याद हो गया. 1627 पीपली फर्स्ट फैक्ट्री इन बंगाल. देन 1605 इन मसूलीपट्टनम फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया. चलो, तो ये हमने स्टैब्लिशमेंट्स देखे थे लास्ट लेक्चर में कि डच स्टैब्लिशमेंट्स. आप देखोगे ये जो फ्लैग है दैट इज शोइंग यू द डच स्टैब्लिशमेंट. तो यहाँ पर आई हैव ऑल्सो रिटन देम डाउन, तो आप नोट पॉइंट्स में भी इसको पढ़ सकते हो. 1605 फर्स्ट फैक्ट्री मसूलीपट्टनम. दे स्टैब्लिश्ड कमर्शियल सेंटर वेयर इन दोज प्लेसेस जहाँ पर पोर्टुगीज को हटाया जा सके, टू जस्ट कट द कॉम्पिटिशन. दे टुक नागापडम फ्रॉम द पोर्टुगीज नियर मद्रास. On the Coromandel coast as well and Gujarat, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, डच इरेक्टेड फैक्ट्रीज. तो आपको ये याद रखना है, कोरोमंडल कोस्ट में भी, गुजरात, उत्तर प्रदेश, इस एरिया में भी इन्होंने फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी. ठीक है, अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी. पोर्ट्स पोस्ट क्रिएट किए थे. पुलिकट में फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई थी, सूरत में, बिबलीपट्टनम, चिनसूरा, इन एरियाज में दे स्टैब्लिश देयर फैक्ट्रीज. बट मेजर यू हैव टू रिमेंबर द फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया, फर्स्ट फैक्ट्री इन बंगाल. ये आपको यहाँ पर याद रखना है. एंड देन वी ऑल नो डिक्लाइन कैसे होता है. आपको पता है कि एंग्लो डच राइवलरी चल रही थी, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. देयर वाज एन एंग्लो डच, दैट मीन्स ब्रिटिश डच राइवलरी विच वाज गोइंग ऑन. एंड फाइनली द बैटल ऑफ बेदारा, जहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव फाइनली वॉशेस देम अवे. ठीक है, बट इंडिया में रहकर भी ना, देयर यू नो द मेन पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन, इफ समबडी आस्क यू इंटरव्यू और मेन्स कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डच एंड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. Difference was Dutch came just as traders. They had no intention to rule India. But the English East India Company, they wanted to rule. They were not just traders, they were colonialists. ठीक है, वो रूल करना चाहते थे. उनका सिर्फ ट्रेड तो एक बहाना था. ट्रेड वॉज जस्ट एन एक्सक्यूज टू एंटर इंडिया. ओके, देयर मेन इंटेंशन वॉज टू कन्वर्ट इंडिया इनटू अ कॉलोनी. डच का वो इंटेंशन नहीं था. सो दैट इज वाई वो अपना प्रॉफिट बना के यहाँ से निकल लिए. ओके, सो दिस वॉज अबाउट दी डच ईस्ट इंडिया कंपनी. ये तो आपका था डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में. ऑल्सो आई विल बी शेयरिंग द PDF. मैं PDF शेयर करूंगी टेलीग्राम चैनल पे. द लिंक इज गिवन बिलो. अनदर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट. डू यू नो दैट नाउ शक्तिमान, आवर प्लेटफॉर्म, is providing the Hindu newspaper summary well before time. You know when the Hindu is published, सुबह 5-6 बजे पब्लिश होकर 7 बजे आपके घर आता है. अब हिंदू की समरी जैसे ही हिंदू पब्लिश होगा वैसे ही आपके पास आ जाएगी. So you can click on the Hindu summary button over here and Shaktiman will provide you with the Hindu summary analysis categorize करके. Every article will be categorized into GS paper 3, GS paper 2, GS paper 1 और उसके बाद आपको यहाँ पर हिंदू न्यूज़पेपर की समरी मिलेगी. मेंस का आंसर इवैल्यूएशन इज ऑल्सो एक्टिव ऑन शक्तिमान. तो अगर आप चाहते हैं शक्तिमान पर एनरोल करना, अभी भी आपके पास बहुत बढ़िया टाइम है. आपको पता है हम शक्तिमान के स्टूडेंट्स के लिए टेलीग्राम बैच बनाकर रखा हुआ है हमने, जहाँ पर वी आर गाइडिंग स्टूडेंट्स डेली बाय गिविंग देम डेली टारगेट्स, बाय इंस्टिलिंग सिंसियरिटी एंड डिसिप्लिन इनटू देम. आज भी शक्तिमान के स्टूडेंट्स के साथ मेरा रात को 8 बजे लेक्चर है. ठीक है, सेशन है वेयर आई एम गोइंग टू टेक ऑल देयर डाउट्स. सारे डाउट्स उनके मैं लेने वाली हूँ. So be a part of Shaktiman where I am, Vimal sir is hand holding students, teaching them, making them sincere, making sure कि their syllabus is completed by November. अगर आपका syllabus आपको लगता है complete नहीं हुआ और कैसे होगा, तो शक्तिमान इज द की. यहाँ पर मैं टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू, विमल सर टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू और शक्तिमान की हेल्प से आपको आपकी जर्नी में 2024 के लिए एकदम सुपर इंटेलिजेंटली प्रिपेयर करने वाले हैं. तो डू बी अ पार्ट ऑफ शक्तिमान. शक्तिमान का पार्ट ज़रूर बनिए. देखिए हमें हमारी एडिटोरियल की समरी भी दे दी शक्तिमान ने. एज यू कैन सी, आप देखोगे GS पेपर 3 के हिसाब से क्लासीफाई किया है और आपको सिंपली बताया है कि इस आर्टिकल को समझना है, याद करना है या सिंपली रीड करना है. जैसे स्पाइरलिंग फूड प्राइसेस, ये फूड इन्फ्लेशन का पार्ट है. फूड इन्फ्लेशन में डेटा को रटना नहीं होता, कॉन्सेप्ट समझना होता है. तो शक्तिमान इज टेलिंग यू जस्ट गिव इट अ सिंपल रीड. यू हैव टू, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इन्फ्लेशन स्टोरी लेटर ऑन जब आप CPI और WPI पढ़ोगे, है ना. तो शक्तिमान इज ऑल्सो टेलिंग यू विच एडिटोरियल इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट इट इज गोइंग टू मेक योर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग. ओके, सो बी अ पार्ट ऑफ शक्तिमान. यू कैन यूज दिस कोड अर्पिता04 ताकि आपको 50% डिस्काउंट मिले और सिर्फ 999 में 2 मंथ्स का एक्सेस शक्तिमान पर मिले. एंड हमारे साथ आपका बैच भी तैयार हो जाएगा. तो वी आर ऑल्सो डेली गाइडिंग यू how to go about and finish your syllabus.
इसी नोट पर हम रैप अप करते हैं आज का सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।